हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज शेयर कर रही हूँ षष्ठ तिला एकादशी का पूजा विधि। षष्ठ तिला एकादशी माघ महीने कृष्ण पक्ष में पड़ता है और इस बार 25 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं पूजा विधि षष्ठ तिला एकादशी का। तो कोई भी आप एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीला कलर का कोई कपड़ा आप बिछा लीजिए जो साफ सुथरा धुला होना चाहिए। और फिर हम तिल का आसन देते हुए भगवान जी को विराजमान करेंगे। और किसी भी पूजा पाठ में आप देखिएगा काला तिल का ही यूज किया जाता है, सफ़ेद तिल वर्जित होता है, तो हमें काला तिल ही यूज करना है ज़्यादातर। तो पीछे हम भगवान जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का मूर्ति है तो उनका पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान का मूर्ति है तो उनका कर सकते हैं, या नहीं है तो इस तरीके से फोटो अगर है तो उनका कर सकते हैं। मतलब कोई भी तीनों में से कोई भी है तो आप कर लीजिए। और फिर थोड़ा सा तिल का आसन दे करके गणपति को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि गणपति जो है वो प्रथम में पूज्य है। तो सभी पूजा में सबसे पहले उनका पूजा होता है। और उसके बाद जला लेंगे दीपक, क्योंकि दीपक जो है हमारे पूजा का साक्षी होता है। हम जो पूजा कर रहे हैं वो भगवान तक दीपक पहुंचाते हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। और एकादशी के व्रत में ना, और ख़ास करके षष्ठ तिला एकादशी में हमें तिल का तेल का उपयोग करना चाहिए। तिल का तेल नहीं है तो आप घी का दीपक जला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। और फिर एक लोटा में जल और गंगा जल, हल्दी और तिल डाल करके भगवान को हम स्नान का भाव करवाएंगे। अगर मूर्ति है तो आप स्नान करवा सकते हैं, लेकिन फोटो है तो आप 5 बार इस तरीके से जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करवा दीजिए। हल्दी जो होता है विष्णु भगवान के किसी भी पूजा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पीला चीज़ उनको बहुत प्रिय होता है, इसीलिए हमें हल्दी भी ज़रूर डालना चाहिए। और उसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे गणपति को भी और विष्णु भगवान को भी। और हल्दी से तिलक करने के बाद उस पर थोड़ा सा तिल भी लगाएंगे, क्योंकि तिल का जो है विशेष महत्व है इसीलिए। और एकादशी में, किसी भी महीने में एकादशी पड़ता है तो उसमें तिल का यूज होता ही है, क्योंकि एकादशी को चावल वर्जित होता है। और ये तो षष्ठ तिला है तो इसमें तो तिल ही प्रयोग होगा। और उसके बाद वस्त्र का भाव करके हम मूली चढ़ा देंगे, या फिर आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र का भाव करके। अगर जनेऊ नहीं है तो आप मूली भी चढ़ा दीजिए। तो हम गणपति को भी चढ़ा देंगे और पीछे जो विष्णु भगवान का फोटो रखे हैं उनको भी चढ़ा देंगे। और फिर फूल चढ़ाएंगे। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पीला जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, पीला ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हमें कोशिश करना है कि पीला लेना है। पीला, सभी चीज़ों पीला ही यूज किया जाता है विष्णु भगवान के पूजा में। और नहीं है तो आप दूसरा फूल भी यूज कर लीजिए। और फिर हम दीपक का भी पूजा कर लेंगे, थोड़ा सा चंदन लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और थोड़ा सा तिल जो है ना वो दीपक में डाल देंगे, क्योंकि जितना कहा जाता है कि जितना तिल चटकेगा उतना मेरे पाप जो हैं वो कटते हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा सा तिल डालना अनिवार्य होता है। फिर मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ जनेऊ। और फिर तिल से बना हुआ कोई भी लड्डू हो, मिठाई हो, तिलकुट हो, उसका भोग लगाया जाता है। मतलब ये इसमें स्पेशल है कि आप तिल से बना हुआ कोई भी चीज़ भोग लगाना अनिवार्य है, उसके साथ आप फल भी ले सकते हैं। तो ये हम घर में बनाए थे, गुड़ और तिल को मिक्स करके तिलकुट, या फिर लाई का, हम लोग तो इसको लाई बोलते हैं, तिल का लड्डू। और फिर हम केला का भी भोग लगाए थे, लेकिन तिल से बना हुआ चीज़ जो है वो अनिवार्य है। उसके बाद जो भी फल आपके पास है वो ले सकते हैं। और हमें अलग अलग भोग लगाना है। ध्यान रखना है कि जो विष्णु भगवान को लगाएंगे उसमें तुलसी दल निश्चित डालेंगे, जो गणपति को लगाएंगे उसमें नहीं डालेंगे। और पूजा में रही सही कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर देना है अपने श्रद्धा अनुसार।
और फिर दिखा लेंगे धूप बत्ती। और धूप बत्ती दिखाने के बाद थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे काला तिल, फूल और तुलसी पत्र। और उसके बाद एकादशी का जो व्रत कथा है, षष्ठ तिला एकादशी का जो व्रत कथा है उसको हम पढ़ लेंगे। या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कोई किसी से पढ़वाइए, आप सुन भी सकते हैं। इस तरह का बुक आता है, उसमें सारा रहता है पूरे साल का एकादशी का व्रत कथा, जितने साल में एकादशी होते हैं सभी का रहता है। तो जहाँ से ये शुरू है वहाँ से जहाँ समाप्त होता है वहाँ तक हम पढ़ लेंगे। और फिर हाथ में जो तिल और फूल रखे थे वो विष्णु भगवान को, और थोड़ा सा लोटा में जो जल रखे थे उसमें रख देंगे। ये जो लोटा में जल रखे हैं इसको आप ना केला के पेड़ में डाल सकते हैं, आंवला के पेड़ में डाल सकते हैं, या सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजा नहीं किया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए तुलसी में नहीं डालिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा कर लेंगे हवन। हवन आप गोबर के उपले जो होते हैं गाय के गोबर का उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी फल के वृक्ष का लकड़ी जो सूखा होता है उससे भी कर सकते हैं। ये आम का लकड़ी है और इसको हम सुनगा रहे हैं। इसमें 2 कपूर डाल के तब तक जलने के लिए रख देंगे ताकि ये सुनग जाए, क्योंकि हमें तिल से जो होता है ना हवन करना होता है। आज के दिन षष्ठ तिला एकादशी में 5, 7, 11, 21 तरीकों से तिल का यूज करना होता है। आप पूजा में भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तिल का प्रयोग कीजिए। तो पूजा में तो कम से कम 5-7 हो ही जाता है कि तिल का आसन दीजिए, तिल वाला जल से भगवान को स्नान करवाइए, तिल का तिलक लगाइए, उसके बाद तिल से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाइए, तिल का हवन कीजिए और तिल दान कीजिए। द्वादशी को या एकादशी को भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम ले लिए हैं। थोड़ा सा जो है सरर और धूमन है, और ये है अष्टगंध लकड़ी। इसमें 8 तरीके का लकड़ी होता है जो हवन के लिए ही आता है। ये किसी भी पूजा शॉप में मिल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा तिल डालेंगे। तिल डालना अनिवार्य है, सिर्फ तिल से आप हवन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कुछ सामग्री भी आपको मिलाना चाहिए। और फिर थोड़ा सा इसमें घी मिलाएंगे और सभी को मिक्स कर देंगे। और जब तक हम इधर मिलाएंगे तब तक उधर हवन मेरा सुलग रहा है। और इसको मिक्स करके ना फिर आहुति दी जाती है। अब जितना ज़्यादा सामग्री को मिक्स कीजिएगा उतना ज़्यादा लंबा 108 हो सकता है, 200, 250 या 1000, जितना बार आप देना चाहे जितना बड़ा कीजिए, लेकिन छोटा होता है कम से कम 5-7 बार। तो देखिए हवन जो है मेरा हो रहा है, जल गया था बहुत अच्छा। और 5 बार हम गणपति के नाम का आहुति देंगे और 5 बार विष्णु भगवान के नाम का आहुति 5 बार या 7 बार आप दीजिए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, या फिर ओम गणपति नमः स्वाहा, ऐसे करके आप दे सकते हैं। और जितना उसमें हवन सामग्री ज़्यादा होगा उतना लंबा आपका हवन होगा। और उसके बाद जो हम लड्डू चढ़ाए थे उसको तोड़ करके उसमें भोग लगाएंगे। कहा जाता है कि जो हम हवन में भोग लगाते हैं वो देवी देवता को मुख में जाता है, इसलिए हमें हवन में ज़रूर से भोग लगाना चाहिए जो भी हम भोग लगाते हैं वो। तो हम 5 बार उस लड्डू को तोड़ करके 5 बार इसका आहुति दे देंगे हवन में। और उसके बाद करेंगे आरती। और फिर हवन में जो हम भोग लगा देंगे उसके बाद आचमनी कराया जाता है। तो वो जल से नहीं घी से होता है। तो इस तरीके से घी निकाल करके 3 बार आप घी का आहुति दे दीजिए। ये आचमनी हो गया हवन का। और उसके बाद कर लीजिए आरती विष्णु भगवान का। कोई भी आरती आप कर सकते हैं। और विष्णु भगवान का आरती जो है ना सभी को आता है। पहले गणपति का आरती कीजिए, ओम जय गणपति देवा।
और फिर जब गणपति का हो जाए तो आप विष्णु भगवान का कोई भी कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो सभी लोग को आता है और ये बहुत इजी भी है, तो आप ये वाला कर लीजिए। या फिर नहीं आता है तो आप घंटी बजाते हुए आरती घुमा लीजिए, तब भी पूजा हो जाएगा, आरती हो जाएगा, क्योंकि पूजा में भाव देखा जाता है। भगवान भाव देखते हैं और इस तरीके से भगवान को आरती दे देंगे। उसके बाद सभी को जल से जो है ना उस रंग देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।